ओके गाइस, सो क्या लगता है ये इतना जाम है जितना मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को? नहीं, ये उतना जाम नहीं जितना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन ये इतना जाम है कि लॉन्ग रन पे शोल्डर, टेनिस एल्बो और कुछ मसल टिश्यूज़ को पेन दिला सकता है या डैमेज कर सकता है। तो अब ये बीमारी हिमालयन में आती क्यों है, तो इसका विस्तार और विवरण हम बाइक को अंदर लेते हैं और खोलते खोलते दिखाते हैं कि ये बीमारी हिमालयन में क्यों है, बाकी दूसरे बाइक्स में क्यों नहीं है, और इसका सोल्यूशन क्या है, एक सिंपल बेस्ट सोल्यूशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट वर्क विद दिस एंड लेट्स रोल इनसाइड वर्कशॉप। ओके फ्रेंड्स, तो बाइक पार्क हो चुकी है और काम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा दूँ, जिससे रॉयल एनफील्ड हिमालयन में, स्पेशली हिमालयन में, इंडियन सेगमेंट में ऐसी बहुत सारी बाइक्स है, लेकिन किसी बाइक में जो रेसर बॉल्स, हम कोन बेरिंग बोलते हैं या टी स्टेम का बेरिंग बोलते हैं, लेकिन उसे क्या जाता है रेसर बॉल्स। तो ये जो बेरिंग है, इस बेरिंग में बहुत इशू हिमालयन में आ रहा है, बाकी कोई बाइक्स में नहीं आता इतना इशू। अब ये हिमालयन में क्यों है? ये हिमालयन में इसलिए है बिकॉज हिमालयन एक लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन वाली एडवेंचर बाइक है, एडवेंचर टूरर बाइक है, नॉट एन प्योर एडवेंचर बाइक। लेकिन वो होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम इतना क्विकली या इतना फास्ट नहीं आना चाहिए जितना आ रहा है। मैं आए दिन कुछ बाइक्स में जो रेसर बॉल्स चेंज किए, 2 महीने या 1.5 महीने पुरानी बाइक्स में चेंज किया है। ब्रांड न्यू हिमालयन स्लीट जो एक आई थी बीच में रिसेंटली मेरे दोस्त की गाड़ी, उसके 2 महीने में ही रेसर बॉल्स उड़ गए थे, ख़राब हो गए। तो पूरा गोवा हमने अप डाउन किया, हमारे साथ में गोवा आया था, तो अप डाउन किया तो उसका काफ़ी शोल्डर पेन हुआ, काफ़ी कुछ इश्यूज आया। सो इस बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी 2 बार वीडियो बना चुका हूँ। एक बार प्रॉपर कोन बेरिंग एंड टी स्टेम इशू करके, और सेकेंड टाइम जब मैं अपनी बाइक फिट कर रहा था उस वक्त थोड़ा अपडेट किया था। लेकिन मैं सोचा इसका दोबारा से एक वीडियो बनाया जाए, कायदे से वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर वीडियो कि प्रॉपर एक्सप्लेन कर सके कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ओके, सो अब प्रॉब्लम आ रही है बेरिंग्स को लेकर, बेरिंग्स खराब हो रहे हैं। थैंक यू भाई। ओके, सो बेरिंग्स ख़राब हो रहे हैं, और बेरिंग्स ख़राब क्यों हो रहे हैं इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है। जैसे आप लोगों ने पहले भी देख लिया होगा, काफ़ी लोगों को मैंने ये इंपोर्ट बेरिंग्स भेजे हैं, जर्मन मेड और मेड इन चेक्स और मेड इन जापान वाले। सो होता क्या है कि जो एसकेएफ बेरिंग रॉयल एनफील्ड यूज़ कर रही है हिमालयन के अंदर, वो बेरिंग सबसे लो क्वालिटी बेरिंग है। सबसे पहला रीज़न वो है बेरिंग ख़राब होने का, बार बार टी स्टेम जाम होने का और स्टिफ हो जाने का। जब आपका स्टीयरिंग स्टिफ हो जाता है, आपके शोल्डर में पेन होता है, आपके टेनिस एल्बो में पेन होता है, कुछ मसल्स पेन होते हैं हाथ के। कई लोगों को शोल्डर और बैक का इशू आया है इसी रीज़न की वजह से। तो वो रीज़न यही है कि जो ये जो टेपर वाला बेरिंग है, इसे टेपर वाला बेरिंग कहते हैं क्योंकि टेपर्ड है। अब टेपर वाला बेरिंग में अगर बेस्ट क्वालिटी हो, फाइन क्वालिटी हो, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ओके, अब ये इनका जो रनिंग है, ये इन केज के अंदर जो बेरिंग्स है, ये बॉल बेरिंग नहीं है। नॉर्मली हर बाइक में बॉल बेरिंग्स आते हैं, जो छर्रे बोलते हैं हम हिंदी में, तो छर्रे वाली बेरिंग आती है। लेकिन हिमालयन में स्पेसिफिकली और कई और ब्रांड्स है जिनके एडवेंचर बाइक्स है, उनमें भी इसी तरह के टेपर वाला बेरिंग आते हैं। तो अब होता क्या है, जो एसकेएफ की बेरिंग है, शायद मेरे पास एक पड़ी है, इसका जो आउटर रिंग है, आउटर रिंग में अब जब मैंने ये बाइक ये निकाला था, ये उस ब्रांड न्यू स्लीट में से निकाली थी, तो इसमें डग है ऊपर नीचे। अब उस, या आप कैमरे के सामने नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब यहाँ पर हम हाथ घुमाते हैं तब मालूम पड़ता है कि डग है, और डग के वजह से ये जो बेरिंग है ये वहाँ पर आके टाइट चाल चलती है, और ये टाइट चाल चलने की वजह से हमारा स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है एक पोर्शन में या दोनों पोर्शन, दोनों साइड में। अब ये पहला तरीका, पहला रीज़न हुआ कि ये पीस ख़राब होने का कारण। सेकंड रीज़न है इसे कायदे से नहीं लगाने की वजह से भी ये ख़राब होता है। कई लोगों के मैं एक्सपीरियंस सुन चुका हूँ, वो लोग इसे ठोक देते हैं अंदर, पूरा नहीं ठोकते, सिर्फ फेस टू फेस लगा देते हथौड़ी लगा के, और फिर ऊपर से बेरिंग जब नट टाइट करते, मेन चेक नट टाइट करने के टाइम पे वो लोग बोलते हैं खींच जाएगा अंदर, लॉक हो जाएगा, लेकिन वो फॉल्टी तरीका है। उसी रीज़न से इस पर प्रेशर आता है और ये केज वीक हो जाती है। इसका पूरा खेल है इस केज पर।
अगर ये केज आउट हो गई या वीक हो गई तो इशू आती है। और जो ZKL के बेरिंग में यूज़ करता हूँ इसके केज थिकर केज है कंपेयर टू SKF। इसके केज थिक है, इसके रोलर्स बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं, एकदम मिनिमल। वो आंखों से समझ में नहीं आएंगे, जब वर्नियर पे नापोगे तब मालूम पड़ेगा। तो वो इसे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, थोड़ा लॉन्ग रन देते हैं। अब तक मैं जितने भी बाइक्स में लगाया हूँ अब आज तक कोई अब रिटर्न आया नहीं काम कराने के लिए। अराउंड साल 1.5 साल पहले भी कुछ गाड़ियों में लगाया, अभी तक कोई आया नहीं रिटर्न। पता नहीं उन्होंने कंपनी में चेंज करवाया या नहीं, वो सब मुझे उसका डेटा तो नहीं है, लेकिन किया है, हमने काम किया है। और लोग वापस सेटिंग के लिए भी नहीं आए, ज़रूरत नहीं पड़ी सेटिंग करने की भी। मेरा एक दोस्त है आनंद जो लेह लद्दाख जा कर के आ गया विदाउट एनी इशू। अब तक उसकी बाइक अच्छी चल रही है, कुछ इशू नहीं है। सो अब इसे कायदे से लगाएंगे कैसे ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और लास्ट में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये प्रॉब्लम हमारे हिमालयन में क्यों होता है, बाकी बाइक्स में क्यों नहीं हो रहा है। सो लेट्स वर्क विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद दिस, बिकॉज ये बाइक मुझे जल्द से जल्द देनी है। 11 बज चुके, 3 बजे के पहले बाइक रेडी करके देनी है और उसके बीच में ब्लॉग भी बनाना है। सो काम करना और ब्लॉग बनाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू डू। बहुत मेहनत लगती है क्योंकि कैमरे सामने बैठ के एक्सप्लेन करो, काम करो, कैमरा सेट करो, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। इसी वजह से मैं आप लोगों को हर चीज़ नहीं दिखा पाता जो मैं डेली करता हूँ इस वर्कशॉप में। हम डेली कुछ नए नए काम करते हैं, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें करते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाते क्योंकि हर बार कैमरा यूज़ करना नहीं पॉसिबल है। कुछ इस तरह के जॉब चल रहे हैं वर्कशॉप के अंदर जो काफ़ी टाइम खा रहे हैं, काफ़ी एफर्ट ले रहे। सो ये भी कंप्लीट करना है, इसलिए इस तरह के ज़्यादा जॉब मैं लेता नहीं हूँ। अब बहुत ज़्यादा परेशान थे तो ले लिए। और आप लोग पूछने वाले हो कि जो हेलमेट मैंने स्टार्टिंग में पहना था, सो ये है मेरा हेलमेट जो मैंने ऑल्टर किया है वेगा क्रक्स के हेलमेट को लेकर के। इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। और हमेशा से मुझे हाफ फेस हेलमेट पहनना पसंद है विथ ब्रिम। इसे ब्रिम कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सनशील्ड और ये सब, इसे ब्रिम कहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वर्क विद दिस, लेट्स मेक अ टाइम स्लैप। ओके गाइस, तो मैं अभी आप लोगों को क्लोजली दिखाता हूँ कि ये हैंडल कितना जाम है, कितना स्टिफ है। अगर आप देखें तो नॉर्मली अगर हम टर्न करते हैं तो इसे एक तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जा रहा है, काफ़ी ताकत लगवा रहा है। अब ओके, सो इफ़ यू सी क्लोजली ये काफ़ी ताकत ले रहा है टर्न करने के लिए। अब जब मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ तो ये सेंटर में आके लॉक हो जा रहा है। देखो इसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ये वहीं पे जाके लॉक हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये काफ़ी स्टिफ रहा होगा। ओके गाइस, सो अब टी स्टैम हमने खोल दिया है। सो टी स्टैम की ये हालत है। रॉयल एनफील्ड जो है सर्विस सेंटर वाले इस तरह का दुनिया भर का क्रीज भर के दे देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब पानी एंटर करता है वो किसी क्रीज को नहीं सुनता है और वो जाकर बेरिंग पे बैठता ही है। और हमारा मुंबई का जो वेदर है इस तरह से कोरोजन है कि हम कोई भी चीज़ नहीं बचा सकते उससे। सो ये बेरिंग इतनी भी ख़राब कंडीशन में नहीं है, ये फ्री चल रही है यहाँ पर। लेकिन जब ये उसके कोन में बैठेगी
तब ये कोन की हालत ख़राब हो चुकी है, तो अब हम इसे रिप्लेस करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस बेरिंग को कायदे से निकालने का तरीका क्या है। बहुत लोग जो है छीनी और हथौड़ी लेके ठोक ठाक करते, जैसे हम पुराने रोलर बेरिंग्स नहीं, छर्रे वाले बेरिंग्स निकालने के, बॉल बेरिंग्स, सो उसमें हम छीनी लगाने के। इसमें भी छीनी यूज़ होगी, लेकिन पहले हम केज ब्रेक करेंगे। केज ब्रेक करने के बाद वो ज़्यादा सिंपल होगा। फिर भी सिंपल नहीं होगा तो हमें कटर से एक कट मारना होगा, जिससे वो फ्री हो जाता है। तो एक प्रोसेस है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्विकली। तो ग्रीस निकाल के क्लीन कर दिया है। अब इसे कायदे से निकालने के लिए पहले तो होकर इसका केज ब्रेक करना होगा। अब चाहे तो यहाँ ठोक कर हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं इजी होगा ये। फिर हम ट्राई करते हैं, समटाइम इट कम्स आउट इजीली। सो इट इज़ गोइंग टू ब्रेक, हम इसे तोड़ेंगे। Let's give a cut. ओके, सो ये कट्स दोनों साइड मारने पर ये बेरिंग खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। सो इस तरह से ये बेरिंग टूट कर निकलेगी। बहुत कम केसेस में ये बेरिंग प्रॉपर निकल जाती है, नहीं तो ये टूट कर ही निकलती है। ओके गाइस, तो कई बार ये चीज़ एकदम इजीली बाहर आ जाती है, तो कई बार बहुत तंग करती है।
आज काफ़ी तंग किया है, काफ़ी टाइम खाया है, लेकिन फाइनली इसे हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसकी जगह जाएगी न्यू बेरिंग, जो ZKL की बेरिंग में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है ZKL की बेरिंग, तो इसे हम पहले ग्रीसिंग कर लेंगे प्रॉपर। हाथ साफ कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, बेरिंग्स में थोड़ा गियर ऑयल छोड़ता हूँ। ये जो 90 का गियर ऑयल होता है ये काफ़ी स्टिकी होता है और लंबे टाइम तक बेरिंग को होल्ड रखता है। ग्रीस इस तरह से भरेंगे कि बेरिंग के अंदर उतरे प्रॉपर। यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अब ये पाइप टूल जो मैंने बनाया है ये खास इस कोन बेरिंग को सेट करने के लिए बनाया है। तो हम so it's been done, all good. इस बेरिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को ना मिले तो मैं शिप भी करता हूँ, मेरे पास काफ़ी स्टॉक पड़ा है बेरिंग का, मैं ला करके रख देता हूँ। सो टी स्टैम्प में ये टी स्टैम्प में रेसर बॉल्स जा चुके हैं, रेसर बेरिंग्स जा चुके हैं। अब कौन डालेंगे, किस तरह से डालेंगे, एक सिंपल तरीका दिखाता हूँ। हैमर लेके हम या तो मुझे इस बाइक में मल्टीपल टाइम्स कोन बेरिंग लग चुके हैं, तो ये काफ़ी फ्री जा रहा है, बिल्कुल ताकत नहीं लग रही है, यानी इसका गाला बड़ा हो चुका है। ये बेरिंग्स हम बार बार चेंज करते रहेंगे तो ये जो इनर डायमेंशन है चेसिस का उसमें गैपिंग बढ़ जाता है, क्योंकि वो फैलता है बार बार इन एंड आउट करके, मटेरियल खाता होता है जगह का। सो वो रीज़न होता है इसे जल्दी ख़राब करने का। फिर जो निकाली हुई बेरिंग का कैप है हम उसे लगा करके
जब आपको एक साउंड रहा है ठन 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 मेटल में मार रहा है, मतलब वो बैठ चुकी है, बेरिंग फिट हो चुकी है जगह पर उसके। बहुत ज़्यादा ग्रीस भर के रख दिया है सर्विस सेंटर वालों ने, कुछ नहीं कर सकते, नो इश्यूज़। अब हम अपना ग्रीस लगाएंगे। सेम प्रोसेस होगा ऊपर के लिए भी, ऊपर भी उसी तरह से कैप बैठेगा, लेकिन जो केज है, केज बेरिंग है, उसको हमें ऊपर इतना ठोक ठाक की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधे सीधे बैठ जाती है। सो लेट्स फिनिश दिस थिंग। सो ये टी स्टैम है, ब्रांड न्यू बेरिंग्स अप एंड डाउन। अब हम इसे नीचे से डालेंगे, ऊपर से लगाएंगे, सेट करेंगे और लॉक करेंगे। लेकिन ऊपर का कोन लगाएंगे अब तक, पहले ऊपर का कोन लगा दिया जाए। एचडी कस्टम से ही है ना? जी भाई। और मैंने आपसे बात किया तो इंजन क्रैश कर दी। हाँ क्रैश कर दिया। 2 मीटर का रास्ता। आप अकेले ही करते हो क्या? हाँ भाई, अकेले ही काम करते हैं। अच्छा। ओके गाइस, सो टी स्टैंड लग चुका है। अब तीसरी और सबसे बड़ी वजह कोन बेरिंग बार बार ख़राब होने की या बार बार सेटिंग उतरने की वो ये है कि इसे प्रॉपर सेट कैसे किया जाए। थोड़ा सा प्ले है, एकदम माइनर प्ले है, लेकिन वो माइनर प्ले भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये प्लेस जो होता है, जो टी स्टैम में बोल दो खट 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 साउंड आता है जब वो राइड करते हैं, मतलब कोन फ्री लूज हो गया है या उसमें प्ले आ गया है, तो हम वो जान सकते हैं बाइक को पीछे से दबा करके। इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें प्ले आ गया, चाल है, फ्री नहीं, वो लॉक नहीं हुआ है। सो इसे फ्री करने के लिए सबसे पहले हम ये 4 बोल्ट जो टी स्टैम का नीचे का हिस्सा है उसके बोल्ट लूज कर देंगे, एलन बोल्ट्स। वो लूज करने के बाद ऊपर सेटिंग करेंगे तो प्रॉपर एक दूसरे को पकड़ेगा। अगर दोनों टाइट रहेंगे तो वो सेटिंग नहीं आने वाली। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये बोल्ट लूज किए बिना सेटिंग करते ऊपर, और वो सेटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। तो प्रॉपर कायदे की सेटिंग नीचे के बोल्ट लूज करके ही हो सकती है। जो सेटिंग का चेक नट है उसे हल्का हल्का टाइट करेंगे। अब काफ़ी टाइम ये होता है कि हम सिर्फ टी की सेटिंग टाइट करते हैं और प्ले बंद करते हैं, लेकिन जब ऊपर का चेक नट टाइट करेंगे तो हैंडल जाम हो जाएगा इस तरह से। इसका मतलब जो सेटिंग नट है मैंने काफ़ी टाइट किया, उसे थोड़ा लूज करना होगा। तो लेट्स लूजन अप अगेन। हैंडल भी फ्री चले, टी का चेक नट प्रॉपर टाइट हो जाए।
और इसमें प्ले भी नहीं है. सो ऑल लुक्स गुड. ओके गाइस, सो ऑल गुड. वर्किंग प्रॉपर है, स्मूथ है, फ्री है. प्ले भी नहीं है, प्ले भी सेट है. सो ऑल लुक्स गुड. अब इसे रवाना करने की बारी है और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने की बारी है. आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ नया जॉब आया है. गाड़ियाँ खड़ी है लाइन अप. सो लेट्स गेट दिस आउट एंड लेट्स टेक देम इन एंड स्टार्ट विद देम. सो मिलेंगे गाइस, जल्दी मिलेंगे कुछ अलग नए काम के साथ, कुछ नई R&D के साथ जो चल रही है यहाँ पर. ये टाइम जाएगा काफ़ी. सो फिलहाल के लिए इतना ही. टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, टेक केयर.